गाइस ये है मेरे घर की बालकनी और यहाँ पे मेरे पापा ने छोटे छोटे गमलों में बहुत खूबसूरत प्लांट्स लगा रखे। तो गाइस मॉर्निंग में आ चुके थे जिम और दिन के साथ कुछ इसी तरीके से होनी चाहिए। मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ बाइक की मार्केट में। तो देखो गाइस एक तरफ का तो लग गया है जो क्रैश गार्ड है, दूसरी तरफ का भाई अभी लगा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? दिस इज मी हिमांशु वर्मा, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु वर्मा व्लॉग्स। तो आज है मतलब वीक ऑफ कह सकते हो मेरा, क्योंकि अब तो संडे वाला वीक ऑफ अब मेरे को मिलेगा नहीं, क्योंकि अब मैं फार्मेसी लाइन में आ चुका हूँ। तो अब जो मेरा वीक ऑफ बनता है वो बनता है रोस्टर के अकॉर्डिंग। तो आज है थर्सडे और थर्सडे को मेरा वीक ऑफ है। तो आज मैं हूँ घर पे और जो मेरे पेरेंट्स हैं वो गए हुए हैं गाँव। और जब पता है यार थोड़ा सा बैकअप मतलब फैमिली जो सपोर्ट रहती है वो जब चले जाते हैं तो आप अकेले जाते हो, फिर आपका जो है रूटीन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि पहले क्या मम्मी होती हैं खाना बना के दे देती हैं, अब वो सारी चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ेगी। तो उसकी आदत थोड़ी सी छूट गई थी। तो मैं उठा ही लेट हूँ, मैं उठा हूँ आज 7 बजे। और फिलहाल आप बाहर का मौसम देखिए, बाहर का मौसम कैसा हो रहा है आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से मौसम हो रहा है। और अब सर्दियाँ एकदम मतलब समझिए कोजी वाली सर्दी पड़ रही है भाई। बहुत तगड़ा मौसम हो रहा है और भी सुबह सुबह ठंडी हवा चल रही है, आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके से मौसम रहता है। धूप निकल चुकी है, खिली हुई धूप है, और लेकिन जो भी सर्द भरी हवा जो मैं महसूस कर सकता हूँ अपने चेहरे पे मुझे ही पता है। तो कुछ इस तरीके से मौसम है। तो आइए चलते हैं, कुछ प्लान किया हुआ है आज, करते हैं छोटी सी बाइक राइड, लेके चलते हैं अपने बाइक को करोल बाग और फिर देखते हैं उसमें क्या करवा सकते हैं। तो गाइस इस वक्त मैं बालकनी में, और जैसा मैंने आपको बताया था कि एकदम मौसम बहुत प्यारा हो रहा है और ठंडी हवा लग रही है चेहरे पे। तो यार ठंड का एहसास हो चुका है, तो सर्दी से बचने के लिए अभी तो फ़िलहाल यही काम आ सकता है। फ़िलहाल आज का जो प्लान कुछ इस तरीके से आने वाला है गाइस। आज शायद चलना पड़ेगा हमें करोल बाग। बाइक में हमें लगवाना है क्रैश गार्ड और थोड़ी सी बाइक भी साफ़ करनी है। तो वीक ऑफ है, कुछ काम बहुत सारे करने को हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो इस वक्त हम अपने घर के बालकनी में और यहाँ खड़े होके बहुत ही सुकून मिलता है सुबह सुबह। मैं दिखाता हूँ किस लिए, अब ये देखिएगा। गाइस ये है मेरे घर की बालकनी और यहाँ पे मेरे पापा ने छोटे छोटे गमलों में बहुत खूबसूरत प्लांट्स लगा रखे हैं, जो कि जब बड़े हो जाते हैं तो इनकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। और दूसरी एक खूबसूरत चीज़ और आपको देखने को मिलेगी, यहाँ मेरे घर में कबूतर ने 2 अंडे दिए हुए हैं। तो ये उनके लिए जगह एकदम बढ़िया माहौल करके दिया हुआ है यहाँ पे। और कुछ इस तरीके से ये हमारी बालकनी रहती है दोनों साइड, एक तो यहाँ पे भी और दूसरी साइड आप देखोगे तो वहाँ पर भी, दोनों साइड हमारे घर पे ये आपको फूलदान कह सकते हो, या जो हैंगिंग पॉट्स अंग्रेज़ी में कहा जाए तो इस तरीके से रहता है। ये तुलसी है, तुलसी जी हैं। और तो बालकनी में आके थोड़ी सी बहुत अच्छी जो मॉर्निंग के वाइब्स होती है वो अच्छी लगती है। और बाकी तो अब सामने इतना बड़ा प्लॉट है ही, तो सुबह उठ के जो यहाँ पे मतलब फ्रेशनेस मिलती है वो उसके तो क्या ही कहने। आइए चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं और फटाफट रेडी होके निकलते हैं करोल बाग के लिए, एक छोटी सी राइड के लिए। आइए मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस मॉर्निंग में आ चुके थे जिम और दिन के साथ कुछ इसी तरीके से होनी चाहिए। अभी रिसेंटली मैं जिम ज्वाइन करी थी, जैसे मैं फार्मेसी सेक्टर में वापस आया हूँ तो कुछ ना कुछ एक अच्छी आदत तो होनी चाहिए, तो क्यों नहीं मॉर्निंग में जिम आ जाएं। तो आज वीक ऑफ भी था तो थोड़ा सा लेट हो गई जिम आने में, इसलिए थोड़ा सा क्राउड यहाँ पे कम है। बाकी मैं यहाँ पे 1 साल पहले भी था और आज भी यहीं हूँ। और कहते हैं दुनिया गोल है, 1 साल पहले भी इसी जिम में था, यहाँ से जाने के बाद रेवाड़ी गया, रेवाड़ी से वापस आया और उसके बाद फिर इसी जिम में आना पड़ा, क्योंकि और कोई जिम पसंद नहीं आए। अंडर बजट के हिसाब से ये जिम सारे इक्विपमेंट्स है आपके लिए। अगर आप बिगिनर हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। तो फटाफट आज करते हैं अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट। आज मैं करने वाला हूँ चेस्ट। तो चेस्ट की स्टार्टिंग नॉर्मल जो है पुशअप से, और उसके बाद आते हैं रोड पे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. तो गाइस थोड़ा सा वर्कआउट करके यार थोड़ी तो एनर्जी फील हो रही है। काफ़ी
काफ़ी टाइम से मतलब 2 दिन से मैंने यहाँ भी गैप कर दिया था क्योंकि रूटीन थोड़ा मतलब रूटीन किया, तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी। तो फिलहाल इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं है, सिर्फ कॉफ़ी और पानी है। अब सोचा कहीं अभी जिम स्टार्ट कर 1 महीना हुआ नहीं और सप्लीमेंट्स ले रहा बंदा, तो ये सप्लीमेंट्स नहीं है, सिर्फ नॉर्मल कॉफ़ी जो कि आपको एनर्जी बूस्ट करे वो है। बाकी फ्लैट बेंच प्रेस हो गई है, आप करते हैं फ्लाइंग। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the. तो गाइस जिम अब कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी मतलब एक्टिव फील कर रहा हूँ, बॉडी में पंप सा लग रहा है क्योंकि 2 दिन का गैप हो गया था। यहाँ पर भी थोड़ी सी मतलब तबीयत डाउन हो गई थी, तो सुबह नींद नहीं खुल रही थी। तो सोचा यार कब तक ऐसे हम चीज़ों से भागते रहेंगे, तो आज आते हैं वर्कआउट करते हैं। और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी लग रही है, मतलब बहुत एक्सपेंसिव या बहुत मतलब कॉस्टली जिम या कह सकते हो फैंसी जिम नहीं है। प्रॉपर रो वेट आपको उठाना है क्योंकि यार स्टार्टिंग वहीं से करनी है। मैं एज अ बिगिनर या इंटरमीडिएट कह लो, बीच में तो काफ़ी लंबा अरसे का गैप आ चुका था, तो इतने के लिए बहुत एक्सपेंसिव जिम जाना मेरे को जस्टिफाइड नहीं लगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। तो बाकी अपनी कुछ चीज़ें जो पॉजिटिव और कुछ अच्छी चीज़ें उन्हें कंटिन्यू करते हुए ऐसे रेगुलर रहेंगे जिम के लिए। तो अभी फ़िलहाल जिम हो गई कंप्लीट और चलते हैं फ़िलहाल अपने घर के लिए और फिर देखते हैं क्या करना है। आइए मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस अब हम हो चुके हैं रेडी चलने के लिए, बिल्कुल तैयार। और मतलब वही सुबह से काम करते करते जब घर पे कोई होता नहीं है तो सारा घर मुझे हैंडल करना था फ़िलहाल। तो साफ़ सफाई थोड़ी बहुत चीज़ें करते करते दोपहर हो चुकी है। मैं 10 बजे से काम करने लगा था और अभी 12:30 हो रहे हैं। तो अभी चलते हैं, बाकी हो सकता है शायद शाम को लौटने में मतलब देर हो सकती है थोड़ी सी। बाकी काफ़ी टाइम से मैं घर से बाहर निकला नहीं हूँ, सिर्फ अपना जॉब से घर, यही पिछले 1 हफ़्ते से कह सकते हैं मेरा रूटीन बन गया था। तो आज थोड़ा टाइम मिला है, थोड़ा सा खुद को टाइम स्पेंड देने का, टाइम खुद को देने का, थोड़ा सा एंजॉय करने का। तो आइए चलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। बाकी तो फिर जैसा होगा आपको आगे बताते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे की जर्नी। मिलते हैं हम सीधा राइड पे। तो गाइस चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बाइक भी हमारी रेडी हो चुकी है। तो बढ़िया लग रही है, साफ़ होने के बाद तो यार बाइक का लुक बड़ा ख़तरनाक आता है। बाकी यार मैं राइड का मैं क्या ही बताऊँ, अभी राइडिंग की जो वीडियोस हैं नहीं बना पाऊँगा क्योंकि जो है कि रास्ते हैं, जो यहाँ बुराड़ी में जो लोग रहते होंगे उन्हें पता होगा कि बुराड़ी की हालत अभी क्या चल रही है। तो राइडिंग की वीडियो शायद नहीं आ पाएगी, जितनी हो सकती है कोशिश करूँगा बुराड़ी से निकलने के बाद। तो गाइस चलिए फिर चलते हैं यहाँ से, अपनी आज की जो राइड है उसे स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आपसे सीधा जहाँ हमें जाना है अपने डेस्टिनेशन पर। आइए फटाफट निकलते हैं। तो गाइस अब पहुँच चुके हैं हम करोल बाग की मार्केट में। और गाइस मतलब मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं यहाँ पे अकेले आया हूँ बाइक की मार्केट में। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना मतलब जाम लगा हुआ है और ये डेली का ऐसे ही रहता है। मतलब आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करवानी है अपनी गाड़ी में, बाइक में, तो आप यहाँ पे आके कम दाम पे करवा सकते हो। तो ये उस चीज़ के लिए यहाँ पे करोल बाग फेमस है। तो हम भी अपना काम करवाते हैं यहाँ पे। जैसे ये छोटे से जो ब्लैक गार्ड लगे हैं, ये इसको हटवा के या फिर इसको रिप्लेस में इसके ऊपर ही जैसे भी है यहाँ पे क्रैश गार्ड लगवाना है, तो बाइक फिर अपनी हो जाएगी बढ़िया। तो देखते हैं कहाँ से करवाया जाएगा। आइए जल्दी से पहले काम कंप्लीट करवाते हैं। तो गाइस बाइक के लिए आ गया अपना क्रैश गार्ड। और मतलब मार्केट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आप पालिका जाते हो, सरोजनी जाते हो, आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए। और आपको बार्गेनिंग नहीं आएगी तो आपको पता है आपका खुद का नुकसान होगा। तो बार्गेनिंग गाइस सीख लो, क्योंकि मैं भी आज पहली बार यहाँ पर अकेला आया हूँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत तो हुई, लेकिन डील डन हो चुकी है। ठीक है, तो यार ऐसे ही एम बी थोड़ी नहीं करी है यार, थोड़ा बहुत तो मार्केटिंग की नॉलेज रखनी पड़ती है। बाकी अपना फ्रेंड सर्कल भी ऐसे बनाओ। और दूसरा, अब ये काम हो जाएगा तो फटाफट करवाते हैं इस काम को, और फिर तो फिर बाइक का एक अलग ही लुक आने वाला गाइस। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। बाकी देखते हैं लास्ट में, देखते हैं कि बाइक का जो फाइनल लुक आने वाला है वो कैसे रहने वाला है। भाई काम करवा रहे हैं और
धूप बड़ी तेज़ हो रही है भाई। यहाँ पे भाई लगे हुए हैं काम करने में, और लुक तो थोड़ा बहुत इनहेंस होगा ही। दूसरा लुक के साथ साथ जो यहाँ पे सेफ्टी इनहेंस हो जाती है। बाकी अब मेरी बाइक का काम हो रहा है, दिखाता हूँ मैं कि मतलब कैसे यहाँ पे काम होता है। तो ये देखो गाइस, एक तरफ का तो लग गया है जो क्रैश गार्ड है, दूसरी तरफ का भाई अभी लगा रहे हैं। और उसके बाद जो है बाइक थोड़ी सी बल्कि और बन जाएगी, और सेफ्टी तो रहेगी रहेगी। तो इससे लगता है फ्रंट से दिखाता हूँ मैं, फ्रंट से लुक कैसा आने वाला है। ये देखिए, फ्रंट से थोड़ा सा और बल्कि होने वाली है। अभी तक नंबर प्लेट नहीं आएगा, नंबर प्लेट आ जाए तो फिर मैं इसको कहीं और दूर की ट्रिप मार सकता हूँ अपनी बाइक को ले जाके। अभी नंबर प्लेट नहीं आई है, तो फटाफट से काम करवाते हैं। और यहाँ पे यार इतना घर से इतनी दूर आया हूँ मैं, 20 किलोमीटर। अब यहाँ ड्राइवर के भूख लग गई है, फटाफट एक काम करके कुछ खाने चलते हैं। देखते हैं आधे घंटे में लगभग ये काम फिनिश हो जाएगा, तो फटाफट चलेंगे इसको करवा के यहीं पे आसपास कुछ खाने पीने के लिए। चलिए गाइस, देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए। तो गाइस भूख लगी थी बहुत ज़ोरों की, यहाँ से लिया कचौड़ी। यार 2 कचौड़ी खाई है, पेट बिल्कुल फुल। और अभी कचौड़ी के बाद ले रहे हैं रायता भैया के से। यार 10 रुपये गिलास में गरम गरम कचौड़ी के बाद रायता पीने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। और बाकी मैं दिखाता हूँ बाइक का लुक कैसा आ रहा है। बाइक को थोड़ा सा यहाँ से पहले फ्री करवा लें, अभी तो यहाँ पे इतना लुक आएगा नहीं। थोड़ा सा लेके चलते हैं किसी पार्क की तरफ, फिर वहाँ देखते हैं बाइक का जो पूरा लुक आ रहा है वो कैसा आएगा। चलिए यहाँ से फटाफट पहले रायता कंप्लीट करके निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस इस वक्त मैं कोरोनेशन पार्क में, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई है जब मैं कॉलेज टाइम में था। और मतलब 2019 से समझ लीजिए, जब मैं 2019 में मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमने आया करते थे। और आज तो फिर से वहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे वाइब्स मिलती हैं बहुत प्यारी। और दूसरी आप देखिए, अब बाइक पे काम हो चुका है कंप्लीट, और लग चुके हैं आपके क्रैश गार्ड अभी बेस्ट नए नवेले, अभी वाइट रैपिंग के साथ में। और बाइक का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है, आपको मैं थोड़ा दिखाता हूँ तो आप ये समझ पाएंगे। ये है बाइक का लुक अब फ़िलहाल साइड से। साइड लुक एक्सट्रीम का वाकई में ज़बरदस्त है। तो कुछ इस तरीके से अब दिखने वाली है बाइक। और फ्रंट से अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको, तो कुछ लुक इस तरीके का आने वाला है। मतलब थोड़ी सी आगे से तो हैवी होती ही है, और अब ये और हैवी हो चुकी है। तो अब लुक जो है इसका पूरा इनहांस हो गया। लुक के साथ साथ जो इनहांस हुआ है वो है इसकी सेफ्टी, क्योंकि जो मतलब स्टॉक जो लगते हैं इसमें लेग गार्ड वो आते हैं बहुत ही छोटे, कि अगर बाइक गिरती भी है तो फिर लेग गार्ड सिर्फ नाम के लेग गार्ड है, लेग तो आपकी जाएगी। अब इसमें थोड़ी सेफ्टी रहती है कि जो फाइबर पोर्शन है, जो एक्सट्रीम 125R का जो फाइबर पोर्शन है, ये क्रैश होने से बचेगा। तो इस पे काम ये करवाना था। बाकी अब यहाँ की चलते हैं, थोड़ी खूबसूरती देखते हैं। शाम हो रही है, शाम के बज रहे हैं 4:15, और ये देखिए यहाँ का माहौल। अभी चलते हैं, थोड़ी देर पार्क में बैठेंगे, वाइब्स को एंजॉय करेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने घर। अब इतना दूर आज ट्रैवल किया ही है, और तो ये देखिए हवा चल रही है, और हवा चल रही है, और ये नज़ारा देखिए। यहाँ पे हमारा जो तिरंगा है वो अलग ही लेवल पे लहरा रहा है। तो मज़ा तो आने वाला है। मतलब यहाँ अगर मैं 5-10 मिनट बैठ जाऊँ थोड़ा पार्क में चल के, तो मतलब जो वाइब्स आने वाली है, बहुत प्यारी वाइब्स आने वाली है। आज मैं अकेला ही हूँ, पर मेरे साथ मेरी बाइक है, तो आज इस पर थोड़ा सा काम करवाना था, इसलिए मैं आया था घर से बाहर। तो एंजॉय करते हैं यहाँ की वाइब्स। और इस पार्क का नाम है कोरोनेशन पार्क। जो दिल्ली के होंगे या बुराड़ी के होंगे, मोस्ट टू बी स्पेसिफिक, उनको पता होगा जो कोरोनेशन पार्क है। बहुत अच्छी जगह है बैठने के लिए। तो आइए एंजॉय करते हैं शाम को। तो गाइस अब आ चुका हूँ मैं कोरोनेशन पार्क में, और आप खूबसूरती देख रहे हो कोरोनेशन पार्क की। एक टाइम पे यहाँ पे काफ़ी मतलब साफ़ सफाई हुआ करती थी, अभी भी है मगर उस लेवल पे नहीं है। बाकी जो कोरोनेशन पार्क का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यही है। ये कुछ टावर है जो कि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, जब यहाँ पे कोरोनेशन नाम इसलिए बनाया गया है, यहाँ पे कोई ब्रिटिश का जो रूलर था उसने यहाँ पे स्टे किया था, तो उसकी मेमोरी के लिए यहाँ पे इनका ये कुछ टावर जैसा बना रखा है। बाकी और कुछ जो ब्रिटिश के थे, जिनको आपको पता होगा पहले उनको कर्नल या कुछ लॉर्ड कहते थे, तो उनकी मेमोरी में इसे बनाया गया था। एक भाई साहब की मूर्ति यहाँ लगी हुई है। अब नाम तो क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये कुछ उस टाइम पे कोई रूलर वगैरह या कोई हायर पोस्ट पे कोई होंगे, तो ये भाई साहब की मूर्ति यहाँ पर है। तो ये जो पार्क बेसिकली बनाया गया है, ये बनाया गया है अंग्रेज़ों की याद में। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है, ये छोटा सा वाइट हाउस जैसा है, वाइट रंग का टावर। तो
ये है। बाकी अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और यहाँ पे अभी हल्की हल्की धूप है और अब जैसे कि हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही है, तो बहुत ही प्यारा यहाँ पे मौसम है, वाइब्स बहुत प्यारी हैं और मैं यहाँ पे एंजॉय कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि 1 घंटे की राइड, टोटल 2 घंटे की राइड, मतलब 1 घंटा जाना 1 घंटा आना, तो बॉडी थोड़ी सी टायर्ड हो गई थी, तो सोचा क्यों नहीं खुद को यहाँ पे रिफ़्रेश किया जाए और थोड़ी सी पॉजिटिव वाइब्स में बैठा जाए। तो ये है कोरोनेशन पार्क, जो कि है बुराड़ी बाईपास पर, और इसी के पास में काफ़ी फेमस है निरंकारी बाबा का समागम जो लगता है, जिसका नाम है निरंकारी पार्क कह लो आप या निरंकारी सरोवर कह लो, दोनों यहीं पास में है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है निरंकारी बाबा का, तो अच्छी जगह है यहाँ पर। ये जो जगह है कोरोनेशन पार्क, मेरे घर से है 5 किलोमीटर दूर। अगर मुझे आना हो इस पार्क में तो मुझे 5 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा गाइस, इसलिए यहाँ मैं बहुत रेयर ही आ पाता हूँ। तो गाइस मैं बैठा था कोरोनेशन पार्क में और यहाँ मुझे बैठे हुए हो चुके हैं कम से कम 20 मिनट, 15 से 20 मिनट हो गए हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है। मतलब यहाँ आने के बाद लगता है कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता, क्योंकि इस जो पार्क है ना, इस पार्क से कम से कम मेरी 4 साल पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों के साथ आ जाते, बैठते थे यहाँ पर, रनिंग करते थे, घूमते थे, और अच्छा खासा मतलब बड़ा पार्क है, इसलिए दोबारा से यहाँ बैठा हूँ। आज मैं अकेला ही हूँ, लेकिन तब भी लग रहा है यार कि वो जो वाइब्स होती है, जो दोस्तों के साथ बैठने वाली, वो वाली वाइब्स आ रही हैं। तो चलते हैं, फ़िलहाल यहाँ पे बैठे हुए हो गया हमको आधा घंटा से लगभग हो चुका, निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि थोड़े से घर पे भी काम करने हैं। और जैसा कि मैंने बताया घर पे मैं अकेला हूँ, तो बाकी जो हाउस होल्ड कोर्स जो होते हैं वो तो मुझे निपटाना ही है, चल के फिर डिनर की तैयारी करनी है, तो ऐसी कुछ चीज़ें। बाकी आज का व्लॉग यहाँ पे करते हैं एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो आप मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी मिलते हैं ऐसे किसी नए व्लॉग में, किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करते हुए, किसी नई चीज़ पे डिस्कस करते हुए, कोई नई चीज़ आपसे शेयर करते हुए। अगर मेरे साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होती हैं तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए देखते रहिए हिमांशु वर्मा व्लॉग्स। ओवर एंड आउट।